इंडियन क्लब में होने वाले इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट यूनाइटेड चतुर्वेदी कॉर्पोरेट लीग जो कि आगामी 30 जून को इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा, उसमें भाग लेने के लिए सभी टीम के कप्तान, आयोजन मंडल, स्पॉन्सरों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें 4 ग्रुप में खेलेंगी, फिर क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे, उसके बाद फाइनल खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर में GGN ऑडिटर, FM ऑडिटर्स, जेनिथ ऑडिटिंग, श्याम पुरोहित, नजोम दुबई, ओपेक्स ऑडिटिंग, एक्सॉन पॉलीमर, ग्रेट सिटी बिल्डिंग मटेरियल्स शामिल हैं। टूर्नामेंट के आयोजन में मनीष जी, मनोज चतुर्वेदी जी, गजेंद्र जी, अजीत चतुर्वेदी जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी, राधाकांत जी प्रमुख हैं। इस कार्यक्रम में अजय चौबे जी, शशिकांत, सत्येंद्र, मोहित, बंसी, शैलेश, सचिन, विवेकानंद, ग्वाला, पुनीत, सिद्धार्थ तिवारी, अभिषेक तिवारी, मुकेश चतुर्वेदी, राजू कोषाध्यक्ष चतुर्वेदी, आकाश चतुर्वेदी, सुमित चतुर्वेदी, गोपाल रसन, शुभम चतुर्वेदी, सिद्धार्थ भोला, आदित्य गर्व, गजेंद्र आदि उपस्थित रहे। श्रीकांत चतुर्वेदी ने टूर्नामेंट के नियम की जानकारी दी। वहीं मनोज जी, मनीष जी, गजेंद्र जी ने सभी टीम का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि 30 जून को दुबई में इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। भैया, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ स्पॉन्सर आए हैं और कैप्टन्स और जो भी कमेटी के मेंबर हैं और जो भी सहयोग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, मैं आप सबका यहाँ पे हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे श्रीकांत ने बताया कि UCCL, इसका नाम ही अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, यूनाइटेड चतुर्वेदी क्रिकेट लीग। बेसिकली इसकी शुरुआत जब हुई थी कि जब ये एक चतुर्वेदी समाज में, हमारे दुबई समाज में कुछ मतभेद हुआ करते थे, तो उन मतभेदों को सबको अलग करके अब क्या किया जाए, इस निर्णय पर पहुंचा था कि भाई जब, और करीब करीब यही गर्मी का सीजन था उस समय, तो फिर बोला टूर्नामेंट किया जाए, क्योंकि खेल से सब लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। अब गर्मी के मौसम में जून जुलाई में क्या किया जाए, तो मैं और संजय भाई इसको ढूंढ रहे थे क्या किया जाए। तो फाइनली मेरा आइडिया आया, मैंने कि इसको इंडोर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मैंने इंडोर पहले खेला था बहुत साल पहले। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट किया सकते हैं और एक दिन का इवेंट होता है, सब लोग साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो टूर्नामेंट है, इसका नाम ही यूनाइटेड चतुर्वेदी है। तो ये सबकी एकता के लिए, सब संगठन के लिए, समाज की मजबूती के लिए हर साल टूर्नामेंट किया जाता है। तो इसका नाम आपके सबके सामने है और बड़ा इसमें भी बहुत उत्साह मिलता है। बीच में 2 साल टूर्नामेंट नहीं हुआ तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, भाई UCCL जो नहीं हो रहा। तो UCCL के भी प्रति लोगों का उतना ही उत्साह है जितना नॉर्मल क्रिकेट के प्रति रहता है। तो इसी कारण अभी पिछले 2-3 वर्षों से ये लगातार टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट की एक और विशेषता है कि दुबई में इससे पहले भी टूर्नामेंट हुए थे, लेकिन UCCL पहला टूर्नामेंट है जिसमें हमारे समाज के संरक्षक श्री महेश भाई जी ने प्रथम बार कैश पुरस्कार दिया था। नगद भुगतान पहली बार किसी चतुर्वेदी टूर्नामेंट में नगद राशि इनाम स्वरूप दी गई थी माननीय श्री संरक्षक जी महोदय महेश भाई जी द्वारा। तो वहां से फिर कैश पुरस्कार का भी चलन आया, फिर आगे वो टूर्नामेंटों में हुए, आगे भी होते रहेंगे। तो भैया मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे इस टूर्नामेंट का नाम है यूनाइटेड, तो आप सबका स्वागत है, आइए खेलिए, लेकिन सब मिलजुल के खेलिए, प्यार से खेलिए और ऐसे खेलते रहिए। धन्यवाद श्रीकांत। यहाँ पर आए हैं हमारे पास, यहाँ पर जो 12 टीम्स हैं हमारी, ये टूर्नामेंट जो 12 टीम से खेलने वाले हैं, उनके कप्तान हैं 12 टीमों के। हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमें असिस्ट करेंगे फाइनेंशियली एंड विथ देयर ब्लेसिंग्स टू इंश्योर कि ये टूर्नामेंट एक अच्छा टूर्नामेंट हो, सारी जो प्रोग्राम्स है सब सकुशल हो। और कुछ हम कमेटी मेंबर्स हैं जो कि शायद ड्यूल रोल्स में हैं, हम लोग स्पॉन्सरशिप में भी हैं, हम शायद खेलेंगे भी कुछ मैचेस में। एट द सेम टाइम हम इस टूर्नामेंट को आगे लेके जाएंगे। आप ये एक ऐसा कोर परिवार है और यहाँ पर इस आज जो बुलाया गया है कि हम इस पूरे टूर्नामेंट की रूपरेखा जो नेक्स्ट संडे को होने वाला है उसको फाइनलाइज कर लें, सारे रूल समझ लें बेसिकली। सो इफ आई हैव टू रन थ्रू द एजेंडा, सबसे पहले हम UCCL जिनका कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इंडोर क्रिकेट का, ये सबसे पहले हमारे समाज में लेके आए थे मनीष जी, जो कि बहुत सारे और भी आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। सो द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर मनीष
he will be addressing all of us, giving the background of the tournament and how does it proceed further. उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रूल्स जो हैं इस टूर्नामेंट के। कुछ अगर हमको यूनिक रूल्स रखने हैं, नहीं रखने, वो सारे हम यहाँ सॉर्ट आउट कर लेंगे, एग्री कर लेंगे, ताकि ऑन द डे ऑफ द इवेंट, बिकॉज मल्टीपल मैचेस साइमल्टेनियसली खेले जा रहे होंगे, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को। सो हम सारे रूल्स को एक बार यहाँ पर रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है बेसिकली, कि टूर्नामेंट किस तरह होगा, ग्रुप्स में होगा, लीग मैचेस होंगे, सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स, तो वो प्रोसेस समझ लेंगे, फिक्सचर्स समझ लेंगे कि कौन से फिक्सचर्स है, कितने बजे मैच स्टार्ट होगा, कब से आपको पहुंचना है। सो फाइनलाइज द फिक्सचर्स बेसिकली। उसके बाद हम इसके लास्ट स्टेज पे आ जाएंगे, जहां पर जो भी हमारे सारे कैप्टन्स हैं, वो सारे कैप्टन्स को हम यहाँ बुलाएंगे। वो अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, किस तरह से उन्होंने लास्ट 15 दिन से जो तैयारी चल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे ग्रुप्स पे कि एवरी वीकेंड पे हम लोग देखते हैं स्कोर शीट्स आती हैं। आज गर्व ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, गजो भाई साहब आपके बेटे ने, तो उसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था आज जो मैंने देखा। तो हर एक टीम अपने प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है, तो उनकी अगर कोई स्ट्रैटेजी, उनकी टीम्स, वो डिस्क्लोज करेंगे। और हम लोग यहाँ पर फाइनली जो ग्रुप्स बनाएंगे, जो हम 12 टीम्स हैं, उनको जिस तरह जो फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो ग्रुप फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और उस ग्रुप फॉर्मेशन के बाद ऑटोमेटिकली फिक्सचर्स फाइनलाइज हो जाएंगे। एक बार जब ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, फिक्सचर्स बन गए, एंड फाइनली अगर कुछ और क्वेश्चंस होगा, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ और पॉइंट किसी को वेरीफाई करना होगा, हम वो क्वेश्चंस लेंगे एंड फाइनली वी विल क्लोज द सेशन। सो ये हमारा रूपरेखा होगी। नेक्स्ट आई थिंक ये 1 से 1.5 घंटे में मेरे ख्याल से सब खत्म हो जाना चाहिए। सो ये हमारा जय श्री कृष्णा भैया, जय भगवान। सबसे पहले तो मैं अपने यूसीसी ग्रुप के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी इस कमेटी में हमारे साथ शुरू से यूसीएस से जुड़े हुए हैं हमारे मनीष, हमारे श्रीकांत जी, हमारे अजीत जी, हमारे गजिन जी, मैं खुद शैलेश चतुर्वेदी, ये हमारे जो कमेटी मेंबर, और हमारे जो खास जो है मेन है वो हमारे राधाकांत चतुर्वेदी, जिनके द्वारा कोई संभव नहीं है, हमारे मेन कमेटी मेंबर हैं। इन सभी कमेटी मेंबरों को धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं अपने जो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इवेंट जब भी सक्सेस होता है, जब उसमें आदमी लोग जुड़ते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो इस बार हमारे साथ जो टाइटल स्पॉन्सर जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी टाइटल स्पॉन्सरों को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पूरी कमेटी की तरफ से, यूसीएल की कमेटी की तरफ से बधाई देता हूँ। कोई भी इवेंट जब भी सक्सेस होता है भैया, जब हमारी टीम होती है, इस साल हमारे पास हमारी 12 टीम है, मैं 12 टीम के 12 कप्तानों को बधाई देता हूँ, उनके साथ में खेलने वाले सभी प्लेयरों को बधाई देता हूँ, जिन लोगों ने हमको हमारे को सपोर्ट करते रहते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, जिससे कि हम आगे उनके लिए नए नए तरीके से प्रोग्राम हम उनके लिए इवेंट तैयार करते हैं और आगे भी भविष्य में वैसे उनके अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम इनके लिए इवेंट बनाते रहेंगे। यही हमारी सभी के बिना सहयोग के कोई प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। और मैं साथ में अपने सभी जो भी हमारे प्रोग्राम में हमारे दर्शक हैं, मैं यही कहूँगा जो भी हमारे 12 कप्तान हैं, जो चतुर्वेदी भाई हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में हमारे इस मैसेज को पास ऑन करें और पब्लिक में जितने भी लेडीज बच्चे सब आ सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। हम कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा पब्लिक का अरेंजमेंट होगा तो हम बस का भी अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे बस के लिए भी कोई भी आ सके तो उसमें आ सकता है। अंत में मैं इस प्रोग्राम में जैसे कहते हैं कि सभी प्रोग्राम सफल जब होता है जब खाना पीने के लिए, तो मैं धन्यवाद दूंगा। वैसे मनीष जी ने ऑलरेडी दे दिया, विवेक भाई को दूंगा, विकास की तरफ से जो भी शुरू से हमको सपोर्ट करते आए हैं। तो मैं ऐसे ही सभी पूरी टीम को अपनी को और आगे जो हमारी जो मीडिया टीम है, देखो मीडिया इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे मुकेश जी, राजेश जी, हमारे आकाश भैया जो कि शुरू से मीडिया के लिए काम करते आए हैं, मैं उन तीनों को तय धन्यवाद देता हूँ कि वो जितना इसको पब्लिसिटी को, हमारे टूर्नामेंट की पब्लिसिटी जितनी ज़्यादा कर सके और जितना भी उनको हमारा सपोर्ट की जरूरत है वो करें और पब्लिक में हर एरिया में इस अपने प्रचार यूसीएल का प्रचार हो और अपना प्रोग्राम सफल हो। इसी के शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे भैया डिनर का भी अरेंजमेंट है, तो अभी श्रीकांत जी अभी कुछ अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के बाद में फिर डिनर होगा, डिनर के बाद भी सभी आप घर पे जाए। सभी पार्टियों को धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, एज ऑलवेज आपके मार्गदर्शन की, आपके सपोर्ट के बिना कोई भी प्रोग्राम इतने सुकून से सफल नहीं होता, तो हमेशा आपकी सपोर्ट रहती है, आपका डायरेक्शन रहता है। मैं फाइनली आप सर जी विनय भाई, फैंटास्टिक सर, वही मिलेंगे जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्रिकेट एक ऐसी खेल है कि जिसमें हर एक आदमी, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे यंग हो, सब क्रिकेट में एंजॉय करते हैं। और क्रिकेट, आई एम क्रिकेट लवर, मेरे को क्रिकेट इतना पसंद है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। पर
मतलब जितना भी क्रिकेट यहाँ पर खेला जा रहा है दुबई में, और क्रिकेट एक जोड़ने का काम कर रहा है। समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बंधु क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे बुजुर्ग हों। अब मेरी उम्र 45 साल की है, मुझे क्रिकेट पसंद है। मेरा एक लड़का 15 साल का, उसको भी क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट एक जोड़ने का काम करता है, उसमें सभी को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिलता है, और क्रिकेट प्रेम से खेलो। अब मैं ज़्यादा कुछ कहना मेरे पास शब्द नहीं है। Thank you, sir. GSM Auditors, one of our titles, one of our sponsors for the event. Next in line is FM. FM Auditors, Shashi, you could come here and share your views on sponsoring this event. Thank you so much, Shrikant. Good evening, everybody. As usual, wonderful presentation by Shrikant going ahead. और मैं ये बताना चाहूँगा कि एज ए स्पॉन्सर वी लव क्रिकेट, बट एज ए स्पॉन्सर वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ यूसीसीएल। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आउटडोर तो खेलते ही हैं, पर इंडोर में आप देखेंगे 12 टीम है, तो जहाँ पे कुछ खिलाड़ी जो कभी खेलते नहीं है, ठीक है, पूरे सीजन नहीं खेल पाते। यहाँ पे हम ऐसे प्लेयर्स को देखते हैं जो कभी क्रिकेट में आते नहीं है, बट दे गेट अ चांस टू प्ले। तो बहुत सारे प्लेयर्स को एक साथ मौका मिलता है, एक साथ हम सारे हैं, फैमिलीज आते हैं, एंड यस इट्स फन टू बी विद अ कम्युनिटी। हमको एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, और हमारी बिजनेस की बातें भी होती हैं, सारी बातें होती हैं। सो एज अ स्पॉन्सर वी चेरिश दिस अपॉर्चुनिटी कि जो भी हमारे चतुर्वेदी इवेंट्स रहेंगे, विल एंश्योर कि एफएम ऑडिटर्स वहां पे हमेशा रहे प्रेजेंट, एंड वी विल कीप सपोर्टिंग। थैंक यू शशि। जो स्कोरिंग रूल्स है, बेसिकली सबसे पहले जो स्कोरिंग एरिया है, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके लिए। मैंने कोशिश की है, तो आई होप वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। सो ये दिस इज हाउ इंडोर कोर्ट लुक्स लाइक। आप आई एम श्योर सबने इंडोर कोर्ट देखा जिस तरह दिखता है। इस कोर्ट को हम 4 जोन में डिवाइड कर दिए हैं। आप देखोगे उस तरफ कॉर्नर पे जोन ए है, जो विकेट कीपर के पीछे की नेट होती है। फिर जोन बी होता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड पे होता है, और जहां पर रनर खड़ा होता है। दिस इज वेयर द रनर स्टैंड्स इन द टूर्नामेंट, इन द मैच। एंड उसके आगे का जो जोन है सारी नेट्स का, उसको हम बोलते हैं जोन बी। रनर से लेके और बाउंड्री लाइन तक जो लेफ्ट और राइट की नेट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं जोन सी। और जो सीधी बैट्समैन के सामने वाली नेट होती है, उसको हम बोलते हैं जोन डी। तो पूरा जो आपका कोर्ट है वो 4 जोन्स में डिवाइड होता है। जोन ए जो बैट्समैन के पीछे वाली नेट है, विकेट कीपर के पीछे वाली नेट है। जोन बी जो आपके लेफ्ट हैंड और राइट साइड पे है और रनर से आगे का पार्ट है। जोन सी जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे है, बट रनर से और बाउंड्री लाइन तक का जो पार्ट है, बट लेफ्ट एंड राइट साइड। एंड लास्ट इज जोन डी, जो कि स्ट्रेट नेट है। सो बेसिकली दिस इज हाउ द कोर्ट लुक्स लाइक और द प्लेग्राउंड लुक्स लाइक इन इंडोर क्रिकेट। अब इसका रन्स का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको रन तभी मिलेगा जब आप रन भागोगे। अगर आप रन नहीं भागते हो, तो आप 6 मारो, 4 मारो, कुछ भी करो, आपको कोई रन नहीं मिलता। तो सबसे पहला रूल ये होना चाहिए दिमाग में बैट्समैन के में, कि आपको 1 रन भाग के लेना ही पड़ेगा। ओनली देन यू गेट एडिशनल रन्स, अदरवाइज कोई रन नहीं मिलता है। आप कुछ भी कितना भी हिट करते जाइए, जब तक आप क्रीज से भागोगे नहीं, तब तक रन मिलता नहीं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आपको स्कोरिंग में याद रखना चाहिए। अब आप जब जितने भी रन आप भाग रहे हो, उतने रन तो आपको मिलेंगे। ये तो नॉर्मल क्रिकेट है। अगर आप 1 रन भागा तो आपको 1 मिलेंगे, आप 2 भाग गए तो आपको 2 मिलेंगे। तो जितने आप भाग रहे हो उतने तो आपको मिलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज नॉर्मल क्रिकेट। इंडोर क्रिकेट का एडिशनल फेज ये होता है, जो आपने शॉट मारा और अगर वो पीछे वाली नेट को लगा पहले, तो उसमें आपको एडिशनल 0 है। विच मीन्स अगर आपने शॉट मारा और वो पीछे वाली नेट को लगा, और पीछे वाली नेट को लग के किसी और नेट को लगा, तो आपको जितने आपने रन भागे हैं उतने ही रन मिलेंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर पीछे वाली नेट को मारा तो उसमें एडिशनल 0 है, जो कि आप यहां पर देखोगे जोन ए में हम 0 रन को एडिशनल मानते हैं। सो ओनली इफ यू रन यू गेट व्हाट यू रन। जितने आप भागोगे उतने ही रन मिलेंगे, पीछे वाली नेट के कोई एडिशनल रन। क्लियर है? सेकेंड फेज में आता है आपका जोन बी। जोन बी में आपको प्लस रन मिलता है। तो अगर आप 1 रन भागोगे तो नेट पे लगने के बाद आपको 1 एडिशनल मिल जाएगा। आप 2 भागे हो तो 1 3 मिलेगा। आप 3 भाग रहे हो तो आपको 1 चौथा मिल जाएगा। जोन बी में अगर बॉल नेट पे लग जाती है तो आपको 1 रन एडिशनल मिलता है। सिंपल रूल है। और जोन बी क्या है? रनर से आगे उनके पार्ट पे लेफ्ट और राइट जो नेट है उसको जोन बी कहते हैं। एक यूनिक टूर्नामेंट है, बिकॉज इसमें जितनी टीम खेलती है उतनी टीम हमारे और किसी टूर्नामेंट में नहीं खेलती। ये एकमात्र टूर्नामेंट है जहाँ पे हम लोग 10 से 12 टीम्स खेलती हैं। बाकी आप और क्रिकेट टूर्नामेंट्स देखोगे तो
काफ़ी कम टीम्स होती हैं, तो इसके ये स्पेशलिटी है। और जैसा कि आप जानती हैं कि गर्मी का मौसम है, सो इंडोर क्रिकेट से बेटर मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को सेलिब्रेट करने के लिए। सो यूसीसीएल थॉट के लिए, यूसीसीएल परिवार के लिए और यूसीसीएल के पार्टिसिपेंट्स के एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। आप लोग सब यहाँ पर आए हैं हमारे पास। यहाँ पर जो 12 टीम्स हैं हमारी, ये टूर्नामेंट जो 12 टीम से खेलने वाले हैं उनके कप्तान हैं 12 टीमों के। हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमें असिस्ट करेंगे फाइनेंशियली एंड विद देयर ब्लेसिंग्स टू एंश्योर कि टूर्नामेंट एक अच्छा टूर्नामेंट हो, सारी जो प्रोग्राम्स है सब सकुशल हो। और कुछ हम कमेटी मेंबर्स हैं जो कि शायद ड्यूल रोल्स में हैं, हम लोग स्पॉन्सरशिप में भी हैं, हम शायद खेलेंगे भी कुछ मैचेस में। एट द सेम टाइम हम इस टूर्नामेंट को आगे लेके जाएंगे। सो आप ये एक ऐसा कोर परिवार है और यहाँ पर इस आज जो बुलाया गया है कि हम इस पूरे टूर्नामेंट की रूपरेखा जो नेक्स्ट संडे को होने वाला है उसको फाइनलाइज कर लें, सारे रूल समझ लें बेसिकली। सो इफ आई हैव टू रन थ्रू द एजेंडा, सबसे पहले हम यूसीसीएल जिनका कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इंडोर क्रिकेट का, ये सबसे पहले हमारे समाज में लेके आए थे मनीष जी, जो कि बहुत सारे और भी आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। सो द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर मनीष, ही विल बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ अस, गिविंग द बैकग्राउंड ऑफ द टूर्नामेंट एंड हाउ डज इट प्रोसीड फर्दर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रूल्स जो है इस टूर्नामेंट के। कुछ अगर हमको यूनिक रूल्स रखने हैं नहीं रखने, वो सारे हम यहाँ सॉर्ट आउट कर लेंगे, अग्री कर लेंगे, ताकि ऑन द डे ऑफ द इवेंट, बिकॉज मल्टीपल मैचेस साइमल्टेनियसली खेले जा रहे होंगे, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को। सो हम सारे रूल्स को एक बार यहाँ रिव्यू कर लेंगे। इसके बाद जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है बेसिकली, कि टूर्नामेंट किस तरह होगा, ग्रुप्स में होगा, लीग मैचेस होंगे, सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स, तो वो प्रोसेस समझ लेंगे, फिक्सचर्स समझ लेंगे कि कौन से फिक्सचर्स है, कितने बजे मैच स्टार्ट होगा, कब से आपको पहुंचना है। सभी चतुर्वेदी भाइयों को बताना चाहता हूं कि यूसीसीएल 2024 का आगाज हो चुका है। आज हमारी मीटिंग में हमने सारी टीमों को बुलाया, हमारे ग्रुप फॉर्मेशंस हुए। ये टूर्नामेंट जो है ये 12 टीमों में खेला जाएगा। 4 ग्रुप बने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। इसमें एक और यूनिक बात है कि इस बार सेमीफाइनल्स नहीं होंगे और एलिमिनेशन किया जाएगा। हम इसको आईपीएल के तरीके से खेले जा रहे हैं। 120 खिलाड़ी होंगे इसमें, लगातार मैचेस एक दिन में चलेंगे, 8-8 ओवर के मैच होंगे और कंटिन्यूसली टीम एलिमिनेट होती जाएंगी अलग अलग ग्राउंड पे। हम 12 टीम से अपनी विनिंग टीम तक पहुंचेंगे। ये टूर्नामेंट होगा इन स्पोर्ट्स में 30 जून 2024 को दोपहर 2 बजे से हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे के अपडेट के लिए हम आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना भूल गया था कि यूसीसीएल की जो सब डिनर और भोजन की व्यवस्था होगी वो हमारे विवेका भैया करेंगे उसको, वो सब उनके हाथ में है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी कंपनी है एक्सॉन पॉलीमर अग्रवाल समाज से है ये, तो ये मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है और मैं इनको अक्सर बताते रहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है। तो लास्ट टाइम जब उन्होंने खुद से कहा था कि श्रीकांत कुछ भी हो तो मैं भी आना चाहूंगा, मैं भी सपोर्ट करना चाहूंगा। सो बेसिकली ही इज ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट अस। वो आज यहाँ आ नहीं पाए बट उन्होंने भी कोशिश की है कि वो चतुर्वेदी समाज को सपोर्ट करेंगे उनके क्रिकेट। तो एक्सॉन पॉलीमर अशोक अग्रवाल। गोपाल सर, मुझे तो पता नहीं था, तो आप थोड़ा बहुत बिजनेस करने बताइए, आप क्या कर रहे हैं? बस अभी चालू किया है, सब कुछ है होगा। बड़ी खुशी है सभी के साथ जुड़ के और आगे भी ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते रहे, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा सपोर्ट रहेगा सबके साथ। ये जनरल मीटिंग है। जोरदार तालियां भाई, क्रिकेटर बन रहे हैं एंटरप्रेन्योर। अब तक तो रिवर्स था, जो बिजनेस कर रहे थे वो क्रिकेट खेलने आ रहे थे, अब वो रिवर्स जा रहे हैं। जो हमारे मेन क्रिकेटर्स थे अब वो बनेंगे एंटरप्रेन्योर्स। वेरी गुड, रियली हैप्पी फॉर यू गोपाल, रियली वेरी हैप्पी। जय श्री कृष्ण भैया, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं यूसीसीएल के लिए। और अभी तो पूरे साल हमारे टूर्नामेंट चलते ही रहते हैं, एमसीपी से स्टार्ट हो, फिर अपने चतुर्वेदी क्रिकेट लीग पीछे हुआ, अभी यूसीसीएल है और भगवान ने चाहा तो अगला की भी तैयारी यहीं से स्टार्ट उसकी भी हो जाएगी। तो हम समाज से हमेशा जुड़े रहे हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी ये टूर्नामेंट तो फॉर्मेट जैसे एक बार हो रहा है, हम तो चाहते हैं साल में या अभी गर्मियों के मौसम में तो 2-3 बार भी ये हो सके। शुभकामनाएं। थैंक यू भाई साहब।
Uh,